हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक, जब भी कोई अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है तो हर एक बिजनेस फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करती है। तो उसी समय पर स्टॉक को भी चेक किया जाता है। स्टॉक में ये चीज़ देखी जाती है कितना स्टॉक जो है वो बिक चुका है और कितना स्टॉक जो है वो बिका नहीं है, कितना स्टॉक जो है अनसोल्ड है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जितना भी हमारा स्टॉक अनसोल्ड होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। इसकी वैल्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट की और इसकी मार्केट वैल्यू दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं और उन दोनों में से जो लेस होगी उस पर इसे हम इसकी वैल्यू शो करते हैं। जैसे मान लो इसकी कॉस्ट है स्टॉक की 50,000 और इसकी मार्केट वैल्यू है 45,000, तो हम किस पे वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, 45,000 पे। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है। अब नेक्स्ट बात, क्लोजिंग स्टॉक को जो है हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। किस लिए, हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो है क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना होता है, लाना होता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस से बाहर एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है इसकी वैल्यू शो करते हैं। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को हमने इसमें डेबिट कर दिया। जो स्टॉक होता है वो हमारी एसेट है। ठीक है, और जब भी हमारी एसेट में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को इसमें डेबिट किया और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और करंट ईयर में ही उनकी पेमेंट होनी चाहिए, पर किसी ना किसी रीजन की वजह से जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, पर किसी ना किसी रीजन की वजह से जो है ये एक्सपेंसेस जो है उनकी पेमेंट नहीं हो पाती, हैव नॉट बीन पेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 8,000 पर मंथ। ठीक है, उसको 8,000 पर मंथ जो है सैलरी एंटरप्राइज पे करती है। ठीक है, एंटरप्राइज ने क्या किया, 31 दिसंबर तक उसको 11 मंथ की सैलरी पे कर दी। कितनी थी, 88,000। ठीक है, और जो 8,000 उसकी सैलरी है आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कैसे है, अब हम इसे समझते हैं। अब अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, अब यहां देखिए, टोटल सैलरी शुड हैव बीन पेड। ठीक है, फ्रॉम कब से करनी चाहिए थी, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, 1 मंथ की सैलरी 8,000 है तो 12 मंथ की कितनी हो जाएगी, 8,000 है तो कितनी हो जाएगी 12 मंथ्स की, 96,000। ठीक है, इतनी सैलरी जो पे करनी चाहिए थी, इतनी जो है पूरे साल की जो है एम्प्लॉय की सैलरी बनती है, पर सैलरी कितनी पेमेंट की गई है, 11 मंथ्स सैलरी हैव बीन पेड।
अब 8,000 की सैलरी है पर मंथ की, तो 11 मंथ की कितनी हो जाएगी? 88,000। 88,000 की जो सैलरी है 31 दिसंबर तक एम्प्लॉय को पे कर दी गई है, ठीक है। और पे कर कितनी करनी चाहिए थी? 96,000। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, 8,000। 1 मंथ सैलरी जो है वन मंथ सैलरी इज ड्यू, ठीक है। अब देखिए अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ठीक है, 12 मंथ्स थे और उसको सैलरी पर मंथ मिल रही है 8,000 एम्प्लॉय को। सैलरी टोटल कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी 12 मंथ्स की? 96,000। बट एंटरप्राइज ने क्या करा है? 31 दिसंबर तक 11 मंथ की सैलरी एम्प्लॉय को दी है, डेट इज द 88,000। कितनी सैलरी उसकी ड्यू है? 1 मंथ की सैलरी उसकी ड्यू है, ठीक है। जो बिजनेस एंटरप्राइज है किसी न किसी रीजन की वजह से उसे 1 मंथ की सैलरी सेम अकाउंटिंग ईयर में पे नहीं कर पाई है, उसकी 1 मंथ की सैलरी जो है ड्यू है। अब जो ये सैलरी ड्यू है डेट इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उन एम्प्लॉयज को जिनकी सैलरी हमें पे करनी है, जिनकी सैलरी अभी ड्यू है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज की लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसको बिजनेस एंटरप्राइज को एम्प्लॉय को पे करनी है, ठीक है, उसकी 1 मंथ की जो सैलरी जो ड्यू है, ठीक है। जब भी लाइबिलिटी रेज होती है, ये लाइबिलिटी रेज हुई है बिजनेस एंटरप्राइज की, उसकी लाइबिलिटी बढ़ी है। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, इन एक्सपेंसेस की पेमेंट एडवांस में करंट ईयर में ही कर दी जाती है। इनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें मिलेगा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, मिस्टर ए हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 फॉर 15 मंथ्स, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2021 तक 15,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम 15 महीनों का मिस्टर ए ने पे कर दिया, ठीक है। और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च 2021, ठीक है। और 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा 1,000, ठीक है। अब क्या है, यहां देखिए, अब समझिए, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम हैव बीन पेड, ठीक है। कितने का? फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2021, ठीक है। कितना बना? 1,000 एक मंथ का है तो 15 का कितना हो जाएगा? 15,000 की जो है पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम की कर दी है। इसमें हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर देखिए, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू करंट ईयर। हमारा करंट ईयर कौन सा है? डेट इज 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। वो कितना बनेगा? 1000। एक मंथ का है तो 12 का 12,000। ये हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम करंट ईयर का हो गया। कितना? हाँ, डिफरेंस क्या है इसका? 3000। जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है 3000 का, इसकी एडवांस पेमेंट की गई है। द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। 3000 का जो है एडवांस में पे कर दिए। इसका पीरियड क्या है? कौन सी पीरियड का एडवांस पेमेंट किया गया है? डेट इज द 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021। अब 3 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया। अब हमें एंट्री करनी है 31 मार्च 2021 को, जबकि बुक्स क्लोज हो रही हैं। हम एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? एक तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंट करता है उन एम्प्लॉयज को जिनकी सैलरी हमने एडवांस में पे कर दी है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है फर्म की एसेट है, बिजनेस एंटरप्राइज की एसेट है। और हमने रूल में पढ़ा था जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो वो क्या होगी? डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ये एसेट है, एसेट में इंक्रीज हुआ है बिजनेस एंटरप्राइज की। ठीक है, और इसका बेनिफिट जो है प्रीपेड इंश्योरेंस का हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।